डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसीजन ट्री। तो ये एक शॉर्ट लेक्चर है, इसलिए मैं इसको एक शॉर्ट में जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो क्या होते हैं एक डिसीजन ट्री? यहाँ पे हमें एक वर्ड दिख रहा है, डिसीजन। तो लाइफ में डिफरेंट फेजेस में हमें डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं। जैसे आपने एक डिसीजन लिया इस शॉर्ट को देखने का, ये भी एक डिसीजन है, ठीक है। इस शॉर्ट को आप लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक डिसीजन है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक डिसीजन है। तो डिसीजन ट्री में कुछ चीज़ें देखते हैं हम। ये एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये क्या है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच इज़ यूज्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो क्या करेगा? पार्टीशन के बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यू लर्न करेगा। ठीक है, किस तरह का होता है? एक फ्लो चार्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जो इंटरनल नोड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फीचर को, ठीक है। और जो ब्रांचेस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डिसीजन रूल को। जो लीफ नोड होते हैं हमारे, वो रिप्रेजेंट करते हैं आउटकम को। ये आउटकम है जो मैंने ओ बाई सी करके लिखा है, ठीक। आउटकम बोले, रिजल्ट बोले, आउटपुट बोले, बात एक ही है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट नोड होगा वो क्या होगा? वो हमारा रूट नोड होगा। ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप मान लें आपके पास एक सिनेरियो है कि हार्ट अटैक का जो प्रेडिक्शन है वो हमें निकालना है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। तो लेस देन 18 में, ठीक है, अगर वेट जो है वो लेस देन 60 है तो देयर इज अ लो रिस्क, और अगर ग्रेटर देन 60 है तो रिस्क इज हाई। और अगर 18 से 30 की एज है तो रिस्क क्या होगा? हमारा लो होगा, ठीक। और अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 30 एज है और स्मोकर है पर्सन, तो क्या हो जाएगा? रिस्क हाई हो जाएगा, ठीक। अगर स्मोकर है तो यस, अगर स्मोकर नहीं है तो रिस्क क्या हो जाएगा? लो, ठीक। तो जो भी हमारे ये जो आपको लास्ट नोड्स दिख रहे होंगे जिनको कि हम बोलते हैं लीफ नोड, ये हमारे क्या होते हैं? आउटकम होते हैं।